अब पार्वती आकर के भगवान शंकर से कहती हैं कि भगवान मुझे कथा सुनाओ, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है ये मुझे बताओ। बंदों पद धर धरण सिर, विनय करऊं कर जोर, वर्णों रघुवर विशद जस, श्रुत सिद्धांत निचोड़। श्रुत सिद्धांत निचोड़ के कहो, सार वस्तु कहो। तमाम प्रकार की कोई भी बात मैंने न पूछी हो वो सब कुछ कहो, कथा कहो, महात्मा लोग कैसे परमात्मा को भजते वो सब बताओ। हर प्रकार की बातें पूछने का प्रयास किया है पार्वती ने। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती निर्लेप, कोई विकार अब इनके अंतःकरण में नहीं है, निर्विकार होकर के इन्होंने प्रश्न किया है, इसलिए अब मुझे प्रसन्न होकर के और इनके उत्तर देना है। तो देखिए परमात्मा के भगवान शंकर अंतर्यामी है। भगवान को जहाँ स्मरण किया तो उनके अंदर पूरा चरित्र आ गया और फिर उसको शुरू करते गए। पहली चौपाई है, यही जाने जग जाए हिराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, जिसको जानने से ये दुनिया हिरा जाती है, पता नहीं लगता, माया का पता नहीं लगता, हिरा जाती है। यही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे सपन में सो रहा है आदमी और उसको कोई भ्रम हो गया, झगड़ा हो गया है, वो दुख होकर दूर कब होगा, जब वो जाग जाएगा तब, और कोई औषधि नहीं। परमात्मा को जानना यही मुख्य प्रश्न है। परमात्मा स्वतः बता देते हैं जानते ही जानकार को कि मैं ऐसे निर्गुण हूँ, ऐसे मैं सगुण बनता हूँ, ऐसे मेरा रूपरेखा है। साधक जब मेरे पास आ जाते जान जाते तब मैं उसको अपनी लीला, अपने रहस्य को बता देता हूँ। दूसरे के बताने से समझ में नहीं आता है, दूसरे से बताने से थ्योरिटिकल समझ में आता है, व्याक ज्ञान की चेतना के प्रतिबिंब समझ में आता है। और जो स्वयं साधन करके परमात्मा को पाता है, यही जान है जग जाए हिराई, जग जान लेता है तो वो के लिए दुनिया अपने से हिरा जाती है। तो इस तरह से परमात्मा कथा शुरू कर देते हैं। परमा कहते हैं कि निर्भयम स्वरूप परमात्मा का है, निर्गुण, निराकार, निरंजन, निर्वयव, निर्लेप परमात्मा का स्वरूप है। वो संसार में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो पैदा होते हैं। दिन है तो रात आती है, रात आती है तो दिन हो जाता है। ये परमात्मा के धर्म नहीं है, ये माया धर्म है, संसार धर्म है। ये सब मिट जाता है परमात्मा को जानने से। परमात्मा मरता नहीं,
परमात्मा जिंदा पैदा नहीं होता, परमात्मा एक रस हमेशा बना रहता है। जैसे देखते ही आकाश पोल हमेशा बना हुआ है, ये विनाश को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही परमात्मा निर्लेप है, निर्वयव है, और ये संसार सावयव है। इस संसार में जब दखल आ जाता है, खराबी आती है, क्योंकि संसार दो तत्व से बना है, एक सत्य और एक असत्य। ये दोनों मिलकर के इस संसार को बनाए हैं। बेईमानी भी इसमें रहती है, ईमानदारी भी रहती है, बड़ापना भी रहता है, धनाढ्य भी रहते हैं और गरीब भी रहते हैं, दिन भी होता है, रात भी होती है, पैदा भी होता है, मर भी जाता है, और बढ़ जाता है, वो फिर पैदा होता है। ऐसा यह संसार का मौलिक धर्म है और असत्य है। ये कंटिन्यू नहीं रहता, लगातार नहीं रहता। हमेशा आदमी इतनी बड़ी मेहनत करके पैसा धन मकान बनाता है, कमाई करता है, और कमाने वाला गायब हो जाता है, और जिसको कमाया था वो पड़ा रह जाता है। इसलिए इसको असत्य मानते हैं, झूठा मानते हैं। ये पकड़ में नहीं आता, अपने पास रह नहीं पाता, ये गायब हो जाता है। तुम्हारे पास है, फिर धन दूसरे के पास चला जाता है, तुमसे छोड़ जाता है। खुशी तेरे पास है, दूसरे के पास चली जाती है, ये तुम्हें बगैर पूछे तासे छोड़ के चली जाती है। ऐसे लक्षण होने से संसार के इसको असत्य कहा जाता है, झूठा कहा जाता है। समझ लो इसको ढंग से। तो इस तरीके से परमात्मा ने हर विधि से और पार्वती को बोध कराया। और जब ये संसार में दुख होता है और दुख मात्रा में बढ़ जाता है, और दुख देने वाले होते हैं राक्षस, जो बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, विषय में मगन रहते हैं। ऐसे जो अब व्यक्तियों के मन है वो राक्षस है। और जो मन व्यक्तियों के ईमानदारी बरतते हैं, संसार में सच्चाई पर चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, माया का छोड़ते हैं, ऐसे जो मनुष्य है वो अच्छे कहलाते हैं। इन दोनों से मिलकर के संसार बना हुआ है। तो इस तरह से संसार अपना नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब इसमें ऐसी गड़बड़ी आती है कि जो सत्यवादी है वो अपने धर्म पे भगवान को मान के चलते हैं, तो जो विरोधी है, विरोधी जो तत्व है, वो मिलकर के राय उनके सिद्धांत को बिगाड़ देते हैं, उनके धर्म को ख़त्म करते हैं, अधर्म कर देते हैं, अशांति कर देते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। तो जब भले आदमियों को दुख होता है, परेशानी होती है, तो परमात्मा के यहाँ यह दुख पहुँच जाता है। भले आदमियों की भगवान कदर करते हैं, और भले आदमी जो भगवान को मानते हैं, उनके मन में जो हरकत होती है वो परमात्मा के पास टेलीफोन जैसे खबर हो जाती है। तो परमात्मा फिर वहाँ से सावयव रूप बना के और फिर समाज में भेजते हैं आदमी का रूप। जैसे राम को भेजा तो रावण वहाँ उस समय आदि लगाता था, समाज को भक्ति नहीं करने देता, मंदिरों में नहीं जाने देता, महात्मा जो भजन करते उनका खून निकालने लगे, उनको मारने लगे। तब फिर ये पृथ्वी डोल गई और ब्रह्मा जी के पास जाती है पृथ्वी,
गाय का रूप धारण करके, और धर्म जाता है, महात्मा लोग जाते हैं, देवताओं को परेशान किया। तो ब्रह्मा के पास जब पहुँचे तो ब्रह्मा से कहे कि भगवान बचाइए, हम लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है पृथ्वी में। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी ताकत नहीं है, मुझे जो काम मिला है मेरे लिए उतना ही सौभाग्य है परमात्मा की तरफ से, मैं और कुछ ज़्यादा मेरे पास बीटो या बिल पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। कि परमात्मा को चलो पुकारा जाए। परमात्मा कहाँ होंगे? परमात्मा तो निर्भय है, वैकुंठ में होंगे कि स्वरूप में होंगे कि अवध में होंगे, पता नहीं वो कहाँ होंगे। अब सब लोग चिल्लाओ वह चला जाए। तो वही समाज में शंकर भगवान भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ भगवान जहाँ होते हैं। सुनो सब लोग, जाओगे कहाँ? जहाँ हो, जैसी हालत में हो वैसे चिल्लाओ, याद करो, मन माया से हटा के भगवान में लगाओ और उनको गुहार लगाओ, तो फिर बोल जाएंगे, बात करेंगे, तुम्हारी सब सुन लेंगे। तो सब लोगों ने मन को एकाग्र किया और परमात्मा के ध्यान में लग गए, और सब लोग अपना अपना दुख दुखार और जैसे नियम है तैसे खबर भेज दिया भगवान के यहाँ। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए आ रहा हूँ। तुम सब मिलकर के जितने देवता हो, सब बांदर तन धर धरनी पे हरे पद से बहु जाए, सब बंदर का रूप धारण कर लो, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जिस जिस जंगल में घूमूंगा वहाँ जाके बैठो और मेरी रास्ता ताको, मेरा समय ताको, मैं आता हूँ। तो जब ये परमात्मा को आकाशवाणी हुई परमात्मा की तरफ से, तब फिर सब लोग संतुष्ट होकर के लौट पड़े, और जो आदेश परमात्मा का हुआ वही रूप धर के बंदर और पृथ्वी में चलने लगे। तमाम नाना प्रकार के बंदर, नाना प्रकार के रहस्य, सब प्रकार बंदर जितने देवताओं ने धारण कर लिया। तो इस प्रकार जब भगवान के धारण कर लिया, तब फिर परमात्मा राम बन के आ गए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरई नाथ सज्जन का पीरा, असुर मारे था पै सुरन, राखे निज सुशेष, जग विसारे विशद जस, राम जन्म का हेतु। इस प्रकार राम भगवान निर्वयव स्वरूप से सावयव रूप में आते हैं, समाज का सुधार करने के लिए। और जब राम पैदा हुए और पैदा होकर के ऐसे कारण बने कि राम का राज हो जाए माता पिता की दृष्टि से, वो लोग तो जानते नहीं थे कि राम है, वो अपना लड़का मानते थे। तो फिर गुरु बाबा और बाप महतारी सब तय कर लिए कि सुबह राज गद्दी सौंप दी जाए, राम का राज हो जाए। तो देवता रात भरे में आफत में पड़ गए कि जो हम रोए गाए थे, भगवान से प्रार्थना किए थे कि ये राज करी है कि वो दुश्मनों को मारेगा, फिर जो हमको परेशान कर रहे हैं उनके मारने के लिए उन्हें आना है कि राज करने आना है, ये गलत हो रहा है। तो रात भरे में सरस्वती माता के गोड़ लागे सब देवता, और कहा कि माता हमारा काम करिए, आप किसी के अंतःकरण में घुस के बदल दीजिए दुनिया को,
राजकाज। जानते हैं, कुंवरी के अंदर घुस गई ब्रेन में। कुंवरी दासी थी केकई की और उसको खूब मानती थी कई। तो गई तो कहा, बोला देख ये क्या हो रहा है तो पता है, तेरा लड़का नाना के यहाँ है कश्मीर में और राम का राज हो रहा है और तब बैठी श्रृंगार करके मजा काटे। सुन बात। अरे कह तू हट, उल्टा पुल्टी बताती है। कि कहीं ने माना नहीं हो के बात। राम से बहुत लगाव था, लेकिन कितना भी लगाव को तोड़त तोड़त के कुंवरी ने और केकई को मना लिया और के दिमाग में आ गया और देवता ब्रेड में घुस के केकई को भी ठीक कर लिए। तो काले कपड़े पहन के और रात के जाके नाई कोप भवन में बैठ गई है और जमीन में पड़ी है रानी होके। तो राजा से रहा नहीं गया कि मैं अब भगवान का राज दे रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रेमी रानी से तो संबंध कर लूँ कि वो कर बताया हूँ सब चीज़ तो खुश हो जाएगी। तो राजा जब रात के 10 बजे गया तो वो लंबी पड़ी थी, काले कपड़े पहन के, भयावह रूप धारण करके, काला मुंह करके। तो उसे कही, बोला रे 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 रानी तुम तेरा कहाँ हो गया है, ये क्या करती है। अब कितना शुभ घड़ी है, भगवान का राम राज हो रहा है। तो वो बोलती नहीं थी, नाराज हो गई। राजा पछते पछते हार गया बुलाते बुलाते, लेकिन नहीं, बूढ़ी इधर कर ले तो इधर पाटा तो इधर कर ले। तो आखिरी में रोने लगा, गाने लगा, चिल्लाने लगा राजा कि रानी से इतना लगाव था कि वो लगा, वो ढूंढने लगा तो दुखी होने लगा। तब फिर बात करने लगी तो कहा, बोला मैं नाराज हूँ, मैं तुमसे बोलना ही नहीं चाहती। कहा तुम क्यों नाराज है। कहा इसलिए नाराज हूँ कि तुमको याद नहीं है जब तुम युद्ध कर रहे थे रावण से मेरे बाप के साथ और मैं तुम्हारे रथ पे थी, तो जब तुम घायल हो गए तो मैं रथ को भगा के निकाल ले गई तो तुम बच गए रहे। तो तुमने खुश होकर हमको आशीर्वाद दिया था, कहते वरदान मांग, जितने मांगना हो। नहीं, मैं 2 वरदान लेती हूँ, लेकिन अब ही नहीं मांगूंगी, जब समय होगा तब मांगूंगी। तो के कहा, राजा ने कहा कि हाँ, क्या कर क्षमा कर दे, मेरा भोला स्वभाव है, मैं भुला गया था। अब तू ऐसा कर कि मुझे ले ले वरदान, 1 नहीं 4 ले ले, 2 की जगह पे 4 ले ले। तो कहे नहीं, मुझे 2 ही लेना है। तो सब कहे ठीक ठीक से सुन, कभी बदल नहीं सकते जो वरदान देते हो। एक तो है कि मेरे भरत का राज और राम का 14 साल के वनवास। तो दशरथ के तो नाड़ी सटक गई, बेहोश हो गया। राम का वो भी आसक्ति थी राम में उसकी। तो इस प्रकार राम का जन्म हुआ और देवताओं की तरफ आकर्षित हुआ। इस प्रकार राज्य की तरफ से मन को मोड़ा गया। इसलिए यहाँ तक यह कहानी हमने बढ़ा के बताई। अब पार्वती की समझ में आ गया कि निर्गुण ब्रह्म
निर्वयव ब्रह्म सावयव कैसे होता शरीरधारी, ऐसे होता है। तो साधकों की बात है ये। अब यह तो सांसारिक बाहरी ढंग से यह कहानी हमने बता दी। अब ये अंतर जगत में सुनो। साधक जब भजन करता है तो भगवान में मन लगा लेता है। भगवान में मन लगा तो साधक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना भरे पड़े। माया ने कब्जा कर लिया साधक के शरीर का। तो वो मन इंद्रिया मन बुद्धि चिद अहंकार पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिया ये शरीर का धर्म है। इसमें लगे हुए इन पर कब्जा हो जाता है पूरे शरीर पे। और जब भगवान में लगाता है मन को तो ये लगने नहीं देते, जाने नहीं देते। काम टूट पड़ता है, क्रोध टूट पड़ता है, मोह टूट पड़ता है। मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम वेगनाद है, लोभ नारायण है, कपट काल्य है, अभिमान ऐरावण है। यही सब है। इस सर्वे शरीर में आसक्ति है आदमी की। आसक्ति रूपी लंका में रहते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ते, सुनाई नहीं पड़ते, समझ में नहीं आता और सब कब्जा किए हुए शरीर में। इंद्रिया काम करने के लिए हाथ फरफटा रहे, पैर चलने के लिए दौड़ रहे हैं, वाणी बताने के लिए चिल्लाती है, कान सुनने के लिए, आँख सूंघने के लिए, आँख देखने के लिए, इंद्रिया विषय करने के लिए। इसलिए जन्म होता है इनका। तो उनको छोड़ते नहीं है। और कायदा यह है कि विषय का त्याग करें, इंद्रिया अंतःकरण मन परमात्मा में लग जाए। तो दोनों का झगड़ा होता है साधक के अंदर। तो साधक रोता है। तो साधक के शरीर में पृथ्वी है, पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत। पंचीकृत का 25 प्रकृति बन जाते, उसके शरीर बना हुआ है। तो पृथ्वी भी है, देवता भी है, राक्षस भी इसके अंदर है और बुराई भी इसके अंदर है। माया से यह बना हुआ है। परमात्मा आत्मा है इसके अंदर, वही इसको चलाता फिरता है। दोनों का संबंध है, समझ लो। तो जब आतंक बढ़ जाता है उनका, आत्मा दब जाती है, तब फिर बहुत खबर पहुंचती है कहाँ, परमात्मा के। तो इस तरह से साधक के अंदर जब गड़बड़ी आती है तो यह अंदर से आवाज़ होती है दुख की। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा आत्मा का अंश ही है। तो वह खबर पहुंचती है। जब खबर पहुंचती है साधक की, तब फिर परमात्मा 10 इंद्रिया 10 रथ या शरीर है। अध्यात्म दृष्टि से समझो। और अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना। जब साधक योग करेगा, ध्यान करेगा, नाम जपेगा, तब साधन होगा। तो साधन इकट्ठे होकर ज्ञान वैराग विवेक अनुराग धर्म योग ये साधन जब आएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह राक्षस मारे जाएंगे। राम रावण युद्ध होगा, परमात्मा साहब रूप लेंगे। तो जब
जय करे साधक की गति, ये जीत लेगी माया को साधक, तो भगवान के यहाँ उसकी ताकत पहुँचे।